Hello guys, welcome to online school of 10th class English from the diary of Annie Frank. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक मीन्स होता है एनी फ्रैंक की डायरी से, एनी फ्रैंक की डायरी से। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव क्या बनाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब एक्सपीरियंस क्या बनाता है। इसका आंसर आ जाएगा राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक as she never had a diary and it was a gift on her 13th birthday. एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव था बिकॉज उसके पास कभी डायरी नहीं थी। उसके पास कभी डायरी नहीं थी और यह उसके 13वें जन्मदिन पर एक गिफ्ट था। ठीक है, 13वें जन्मदिन पर एक गिफ्ट था। ठीक है, She considered in her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her ups and downs. वह इसे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। ठीक है, जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी और जिसके साथ वह अपने सभी उतार चढ़ाव का साझा करती थी। ठीक है, और जिसके साथ वह अपने सभी उतार चढ़ाव का साझा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती है। एनी डायरी क्यों रखना चाहती है। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती है। इसका आंसर देख लेते हैं। एनी ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन शी वेंट टू कीप अ डायरी इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड्स as she has hardly any friends whom she could confide in. एनी ऑलवेज अकेला और व्यथित महसूस करती थी। ठीक है, एनी ऑलवेज अकेला और व्यथित महसूस करती थी, इसलिए सभी बोझ और दर्द को दूर करने के लिए वह डायरी रखना चाहती थी। ठीक है, सभी बोझ और दर्दों को दूर करने के लिए वह डायरी रखना चाहती थी जिससे उसे एक सच्चा दोस्त मिले। ठीक है, जिससे उसे एक सच्चा दोस्त मिले बिकॉज उसका शायद ही कोई दोस्त है जिस पर वह विश्वास कर सके। ठीक है, जिस पर वह शायद विश्वास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड confide more in her diary than in people. एनी ने ऐसा क्यों सोचा। एनी ने ऐसा क्यों सोचा कि वह लोगों की तुलना में अपनी डायरी में अधिक विश्वास कर सकती है। ठीक है, Why did Annie think she could confide more in her diary than in people?
ऐसा एनी ने ऐसा क्यों सोचा कि वह लोगों की तुलना में अपनी डायरी में अधिक विश्वास कर सकती है। इसका आंसर देख लेते हैं। Any felt that paper had more patience than people to listen to her plight, so it was easier for her to write all kinds of thoughts which she had in her mind. Her personal diary was not meant for anyone else to read. एनी ने महसूस किया कि उसकी दुर्दशा को दूर करने के लिए लोगों की तुलना में कागज़ में अधिक धैर्य था। ठीक है, लोगों की तुलना में कागज़ में अधिक धैर्य था। ठीक है, सो इट वॉज देयर फॉर हर राइट ऑल काइंड्स थाट्स विच शी हैड इन हर माइंड। इसलिए उसके लिए अपने मन में आने वाले सभी प्रकार के विचारों को लिखना आसान हो गया था। ठीक है, सभी विचारों को लिखना आसान हो गया था। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट meant फॉर एनी वन एल्स टू रीड। उसकी निजी डायरी किसी और के पढ़ने के लिए नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज एनी writes a brief sketch of her life। एनी अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों प्रदान करती है। Why does Annie writes a brief sketch of her life। एनी अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों प्रदान करती है। इसका आंसर देख लेते हैं। By providing the brief sketch of her life, Annie wants to give an overview of her family, relatives and her age। अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण देकर एनी अपने परिवार, रिश्तेदारों और अपनी विवरण देना चाहती है। ठीक है, अपने विवरण देना चाहती है। दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विथ द ऑथर। यह पाठक को लेखक के साथ संबंध विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, लेखक के साथ संबंध विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। आपको क्या लगता है कि एनी अपनी दादी से प्यार करती थी। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। आपको क्या लगता है कि एनी अपनी दादी से प्यार करती थी। इसका आंसर देख लेते हैं। Annie lived with her grandmother for some time while her parents stayed down in Halden। एनी कुछ समय के लिए अपनी दादी के साथ रही, जबकि उसके माता पिता हॉलैंड में बस गए थे। ठीक है, हॉलैंड में बस गए थे। एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर टू सम टाइम्स व्हाइल हर पेरेंट्स स्टेड डाउन इन हॉलैंड। ठीक है, एनी कुछ समय के लिए अपनी दादी के साथ रही, जबकि उसके माता पिता हॉलैंड में बस गए। ठीक है, शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर। वह अपनी दादी के बहुत करीब थी। ठीक है, वह अपनी दादी के बहुत करीब थी। ठीक है, शी राइट्स इन हर डायरी। वह अपनी डायरी में लिखती है। वह अपनी डायरी में लिखती है। ठीक है, नो वन नोस हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर ऑन हर 13th birthday by lighting up on a candle for grandmother she shows her love her for her। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उसके बारे में सोचता हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उसके बारे में सोचता हूँ और अब भी उसे प्यार करता हूँ। ठीक है, नो वंस नॉन हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ठीक है,
वन हर 13th बर्थडे बाय लाइटिंग अपॉन हर कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी सॉ हर लव फॉर हर। ठीक है, अपने 13वें जन्मदिन पर दादी के लिए एक मोमबत्ती जलाकर वह उसके लिए अपना प्यार दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एनी। मिस्टर किसिंग एनी से क्यों नाराज थे? मिस्टर किसिंग एनी से क्यों नाराज थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। उसने उससे क्या करने के लिए कहा? उसने उससे क्या करने के लिए कहा? इसका आंसर देख लेते हैं। मिस्टर किसिंग was annoyed with Annie because she was very talkative. मिस्टर किसिंग एनी से नाराज थे बिकॉज वह बहुत बातूनी थी। ठीक है, वह बहुत बातूनी थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसेस टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। उसने उसे चुप रहने और हमेशा उसके स्वभाव से संबंधित विषयों पर निबंध लिखने के लिए अतिरिक्त होमवर्क देकर उसे दंडित किया। ठीक है, ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसे टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर। उसने उसे चुप रहने और हमेशा उसके स्वभाव से संबंधित विषयों पर निबंध लिखने के लिए अतिरिक्त होमवर्क देकर उसे दंडित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डूड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। एनी ने अपने ऐसे में उसे बक बक होने को किस प्रकार उचित ठहराया? हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे। एनी ने अपने निबंध में उसे बकबक होने को किस प्रकार उचित ठहराया? इसका आंसर आ जाएगा। एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज ड्यू टू हर मदर हु was also very talkative and nobody could do anything about their inherited traits। एनी ने अपने निबंध में यह समझते हुए कहा कि यह उसकी माँ के कारण है। ठीक है, यह उसकी माँ के कारण है जो बहुत बातूनी थी और कोई भी अपने विरासत में मिले गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। किस वजह से मिस्टर किसिंग ने एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दी? व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। किस वजह से मिस्टर किसिंग ने एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दी? इसका आंसर आ जाएगा। एनी लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम शॉट मिस्टर किसिंग द लेटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड। इट हेल्प्ड ब्राइट द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। इस कविता के रूप में एनी के अंतिम निबंध में मिस्टर किसिंग को एक शरारती बच्चे का हल्का पक्ष दिखाया गया। ठीक है, एक शरारती बच्चे का हल्का पक्ष दिखाया गया। इससे शिक्षक और छात्र के बीच पीढ़ी की खाई को पाटने में मदद की। ठीक है, खाई को पाटने में मदद की है। ठीक है।